students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो अभी हम fractions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एक होल पार्ट को मतलब एक होल कोई भी चीज़ नंबर को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अनइक्वल में भी कर सकते हैं बट जो हम फ्रैक्शन में देखेंगे वो इक्वल पार्ट्स में ही हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट, 7 इक्वल पार्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो अब उसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, देन उनकी वर्किंग एंड दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया फ्रैक्शंस। यहाँ पर हम करेंगे जस्ट लाइक फ्रैक्शंस, रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, comparing and ordering fractions, addition subtraction of fractions with unlike and like denominators, multiplication of fractions, reciprocal of fraction, division of fraction. So चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चल। So here we are having recall exercise. तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट से मैच द फॉलोइंग कहाँ पे बोलेगा 1/3। तो देखिए 1/3 कहाँ पर है, ये ना टिट टिट टिट, और इमेज में देखेंगे तो ये ना, क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा लाइक फ्रैक्शन, तो चलिए मैं लाइक फ्रैक्शन लिख देता हूँ 1/5। ठीक है, एंड 3/4। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपको याद आ गया है तो, नहीं तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। द फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शंस। तो यूनिट फ्रैक्शंस की बात करेंगे, फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज देयर न्यूमरेटर। सो अगर आपको न्यूमरेटर में 1 दिखाई देता है, बाकी डिनोमिनेटर कुछ भी होता है, हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। एंड द प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ सॉरी proper fractions are those fractions in which the numerator is less than the denominator. अब देखिए न्यूमरेटर की यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ proper fraction. The numerator is greater than or equals to the denominator. So here we are having 9/2. ठीक है, this is greater than this and this is equal to the denominator. So these are improper fraction. Next we are having mixed fraction. So when we talk about mixed fraction, here we are having 1 3/4. So here we are having a whole number, okay, and a fraction. So when we are having a combination of whole number and fraction, then we will call it mixed fraction. Here we are having like fractions. So like fractions are those fractions which are having the same denominators. Okay, just like 4/15, 8/15, 11/50. Unlike fractions are those fractions where the denominators are different. 5/8 and 13/14. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। So equivalent fractions are those fractions which are having the same value after solving it, but when you look at them, they looks like different fractions. अब देखिए 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, क्या ये सेम दिख रहे हैं? नहीं, बट लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे then we will have the same exact value. So these are equivalent fractions. Next we are having reducing a fraction to its simplest form. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। एंड यहाँ पर आता है फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज 1। तो आपके पास अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद अनइक्वल न्यूमरेटर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है तो आप उनको एलसीएम लेके क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर कुछ है क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कन्वर्जन गिवन है। ठीक है, देन कंपेयरिंग ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, देखिए इसमें आपको है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके जो होल नंबर्स अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, तो आप उससे से कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, नहीं तो एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विच वन इज स्मॉलर एंड ग्रेटर। Okay, here we are having our exercise 4.1.
Okay, so we are in question number A. Are the following pairs of fractions equivalent? तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो 17 टू ज़ा 34, 17 फाइव ज़ा 35। तो मैंने क्या करा, दोनों 17 से डिवाइड करा और उसको लोएस्ट फॉर्म देखी, दोनों की सेम आ गई। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं बोलूँगा यस। ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर जैसे 5 है दोनों में कॉमन, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या बात है, सी पार्ट, fill in the boxes with greater than, less than or equals to sign. Okay, so let's pick this part. हम देखिए, सॉरी पहले ये कर लेते हैं सेवन। अब हमने ये अभी डिस्कस करा था, अगर हमारे पास मिक्स सेक्शन है तो होल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। ये 5 है 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको बिगर मान लेंगे। अब यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम किस पर डिसाइड करेंगे, न्यूमरेटर। तो लेट्स सी, हेयर वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो अगर हम साइन पुट करेंगे तो मुझे कौन सा बड़ा बताना पड़ेगा, दिस वन इज द ग्रेटर नंबर। अब देखिए यहाँ पर कुछ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो 6 वन 6 प्लस 5। ओके, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1 5/6। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 3 इज 9, तो होल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज आई अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 2/5 10 15 20। अब देखिए यहाँ पे सब पे डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 10 15 20। तो यहाँ पे आप 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। देन अगेन 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 3 2। देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स बच गए, तो यही हमारा हो जाएंगे फैक्टर्स। यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 3 ज़ा 60 एज आंसर। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम उसको चेंज करते हैं, जस्ट लाइक 2/5। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 60 बनाना है। ओके, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दिस विल बिकम 24/60। Okay, here we are having 3/10. 3/10 means we have to multiply by 6. And here we are in 6 is 18/60. Okay, next we are in 4/15. अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना है, 4 4 16/60. Then we are having 7/20. तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we are having 60. Now we have to arrange them in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस रहेगा हमारा। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, दैट इज 16/60। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/50। इससे बड़ी लेंगे, सॉरी हम तो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, अब हमें इससे छोटा नंबर चाहिए। चलिए, सॉरी सही तो था, अब इससे छोटे से बड़ा जाना है, तो ओके साइन सही है। तो ये हो गया 16 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 18। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3/10। ओके, देन इसके बाद ये हो गया, देन ये हो गया 21। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/20। देन आगे 24/60 हो जाएगा 2/5। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एफ पार्ट, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3। ओके, तो हमें यहाँ पर अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में।
इसका सीक्वेंस रहेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक 9 4 द 36। एलसीएम आप लोगों को निकालना आता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। ये हो गया हमारा 36। तो चलिए अब चेंज करना स्टार्ट करते हैं। उसको 36 बनाना है तो इसमें अप्लाई करेंगे 12 से। ओके, देन 5/9। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैव ए, ये सब हो गया। ओके, तो अब इनको अरेंज करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो सबसे लार्जेस्ट आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 30/36 दिखाई दे रहा है। सो इसमें वैल्यू हो गई 5/6, तो हो गया लार्जेस्ट। देन आपसे स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलर देखते हैं 20, उसकी वैल्यू हो गई 5/9। देन उसके बाद 15 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5/12। ठीक है, देन उसके बाद आ गया 12/36, दिस इज 1/10। उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। ओके, तो देखिए हम एलसीएम के थ्रू उनको सॉल्व करेंगे एंड देन दैट्स इट। आगे चलते हैं। Here we are having at the following, तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं। So here we are having 2 1/8 and this is this। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करें देन सॉल्व करें, या फिर आप इसके जो होल नंबर है उनको अलग लिखें और जो फ्रैक्शन पार्ट उसको अलग लिखे फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आप इनके होल नंबर्स लिख लें, तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, एंड फ्रैक्शंस पार्ट को अलग लिख लें। ठीक है, तो अब देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लेंगे, तो मुझे इट्स 24, तो ये हो गया 24। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम निकालें, 3 एंड 3 6 प्लस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 24। तो 1 की किस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन अगेन यहाँ पर 8 से, देन यहाँ पर 6 से। क्लियर, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो वी आर हैविंग 6 प्लस दिस इज 3 प्लस 8 प्लस 6 3 इज 80/24। क्लियर, तो हो गया 6 प्लस दिस इज 29/24। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो आप इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स इट। खाना इजी है, तो फिर हम इसको चेंज करते फिर वापस दोबारा चेंज करते तो हम तो थक जाते। तो चलिए अगर हम एक क्वेश्चन नॉर्मल भी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ पर 3/8 की मल्टीप्लाई में कैसे करनी पड़ेगी 3 से, 1/12 की मल्टीप्लाई 2 से, एंड 1/3 की मल्टीप्लाई 8 से, जिससे सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9/24, 2/24, 8/24। चलिए उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे हम, देन यहाँ पर आ जाएगा 9 + 2 11 + 8 दैट इज 19/24। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन, तो चलिए यहाँ से एक नॉर्मल पार्ट ले लेते हैं। तो here we are having 6/7 in this। तो देखिए जब भी आपके पास को प्राइम नंबर्स होते हैं इनका फैक्टर क्या होता है 1 होता है, तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक
6/7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 से कर दीजिए, माइनस, और यहाँ पर जब 5/7 सॉरी 5/8 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर 7 से कर देंगे। सो यहाँ पर आता है 8 6 48 माइनस एंड 5 35 8 minus 5 that is 3 सॉरी कॉमन ले लेते हैं इनको पहले, this is 48 minus 35, this is 8 minus 5 is 3 and this is 13/56, so this is our answer. ओके, चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में लें तो यहाँ पर भी हम सेम रूल अप्लाई करते हैं, या तो आप इनको चेंज करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर वही होल नंबर्स अलग अलग ले लें, जस्ट लाइक 4 minus 2 देन प्लस 2/5 minus 1/3, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 2 प्लस 5 3 is 15 2 plus 6 minus 5 is 1/15, तो ये हो जाएगा 15 to the 30 plus 1 31/50 as answer. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आता है होल नंबर, ओके, होल नंबर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो होल नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर से। और अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस है तो आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, दैट यू हैव द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास सीधा क्या आ रही है? एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर ए। तो हियर वी आर हैविंग 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड बाय 4। तो ये क्या हो गया? 3 1 ज़ा 3/4 एज आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है ये तो सेम ही हो गया, इसको छोड़िए। ओके, तो यहाँ पर नहीं है सिंगल 2, तो इनको ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस है तो हमें बेसिक सा रूल पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड 5 to the 10 to 7 is 70। क्लियर? चलिए, तो ये सब हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिवर्स कर देंगे, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में, और ये कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग 4.4। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, दिस इज फोर्थ पार्ट दैट इज 8/11। वन करना, तो आप इसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सेम गोज विद इट। यहाँ पर आ गया 3 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर बी, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, तो 11/12 है, ठीक है, हो जाएगा 12/11। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर एंड फ्रैक्शंस होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट, तो वी आर हैविंग 5/6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन की जगह क्या पुट करेंगे? मल्टीप्लाई, एंड जो भी फ्रैक्शन या होल नंबर होगा उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है,
कि चलिए ये साइन समझाने के लिए थे, कभी आप क्वेश्चन में यूज़ कर लें। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई देता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, तो उससे हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व। जस्ट लाइक 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। तो मुझे कॉमन फैक्टर दिखाई दिया 5, तो ये हो गया हमारे पास 1/6 टू ज़ा 12। दैट इज आवर आंसर। एंड आप बता सकते हैं किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो चलिए बताइए। ओके, तो अगर आपका आंसर यूनिट फ्रैक्शन है तो आप सही है, अदरवाइज रॉन्ग। चलिए एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से, जो हमें डिवाइड करना है। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन से तो यहाँ पर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, आप पहले की तरह नहीं कर सकते जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में करा था। तो चलिए 10 टू द 20 प्लस 3 इज 23/10 डिवाइडेड बाय 5 टू 10 प्लस 1 11/2। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 23/10, ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2/11। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, 23/2/10 तो इसको करेंगे 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4 बाय 110। बट यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 23/55 ऐसा आंसर। देखिए हमेशा हमें जो आंसर लिखने होते हैं वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में ही लिखने होते हैं, चाहे कोई बोले या ना बोले। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फ्रेश। आई होप आपका सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।